हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स माय फ्राई। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस फ्राई वीडियो को। जैसे कि आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट ने नए शिक्षा नीतियों को लागू किया है। भाई सब ये लागू होने के बाद हाँ, थोड़े बहुत परेशान तो हम भी हुए थे कि नया है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन हमसे ज़्यादा परेशान ना ये संदीप माहेश्वरी जी हुए थे। अभी अगर जिन लोगों को पता नहीं है संदीप माहेश्वरी जी कौन है, तो चलिए बता देता हूँ। वो एक सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करने वाले, मतलब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं। और उनका काम है कि हमेशा जो लोगों को या फिर बच्चों को मोटिवेट करते रहना। भाई मोटिवेट करते करते कब कॉमेडियन बन गए वो हमें पता नहीं चला। भाई उनकी ये वाली वीडियो देख के लगता है जरूर कॉमेडी मूवी ज़्यादा देख लिए थे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, जैसे हिस्ट्री। मतलब इससे गंदा सब्जेक्ट क्या होगा? वो कब मरा था, वो कब पैदा हुआ? भाई मुझे क्या मतलब है? सब एग्री कर रहे हैं इस बात से या नहीं कर रहे? यस और नो? हाथ ऊपर करो, कितने एग्री कर रहे हो? सारे एग्री कर रहे हैं। तो क्यों रखा हुआ है हमने? वाह संदीप जी वाह, आपने कहा कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री नहीं रहना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री को स्किप कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम अपने बच्चों को हमारे पूर्वजों के बारे में बताना चाहेंगे या फिर हमारे आने वाली जो जनरेशन है उन्हें हम ये बताना चाहेंगे कि देखो हमारा जो इंडिया था ऐसे, मतलब हम दूसरों के अंडर थे और हम लोग फिर इंडिपेंडेंट हुए, फिर आगे आए और ऐसे डेवलपमेंट हुए। तो बताने के लिए क्या हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है? आपको लग रहा है हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे एक और चीज़ बताइए, क्या पहले क्या सारे मुश्किलें जो हैं हम लोग फेस किए हैं और उन मुश्किलों से और उन परेशानियों से हम क्या सीखे हैं, और वो सीखने के बाद हम आज के लाइफ में कैसे उसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं और आगे की लाइफ कैसे बेहतर बनाएं, वो सोचने के लिए हमें पास्ट, मतलब हमारा इतिहास है, उसको याद नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से हम कौन थे, क्या थे और कैसे यहाँ तक डेवलप करते हुए आए हैं, ये सब जानना उनको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग किसी भी तरह वो पता कर सकते हैं। तो चलिए, एक और बात आपने कही कि कोई भी चीज़ है आप जाके गूगल पे सर्च करिए और आपको मिल जाएगा। तो संदीप जी आपको बताना चाहता हूँ, गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे जो डाटा दिया हुआ है ना, किसी हिस्ट्री लिखने वाले या फिर हिस्ट्री जानने वाले ने ही उसको इनपुट किया है, तभी जाके गूगल आपको आउटपुट देता है। ऐसा नहीं कि आप जाके कुछ भी सर्च करो गूगल दे देगा आपको। वहाँ पे अगर कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो वो आपको कैसे दे देता? चलिए थोड़ा सा पर्सनल सवाल करता हूँ। जब आप बच्चे थे तब आपके पेरेंट्स जो है आपको चलना सिखाया था, क्या उस वक्त आपने आगे बढ़ के, मतलब थोड़ा जब बड़े हो गए तो वहाँ पे आपने गूगल पे ये सर्च किया कि हाउ टू वॉक? ये नहीं किया था, क्योंकि वो आपका हिस्ट्री है। आपके पेरेंट्स ने जो किया था वो आपके लिए एक हिस्ट्री ही है। अगर आपको लग रहा है कोई मर गया था या फिर कोई राजा थे, ये सब याद रखना हिस्ट्री है, तो मुझे नहीं लगता वो हिस्ट्री है। चलिए, आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो कौन क्या किया था उसको भूल जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री बोलने पर सिर्फ वही नहीं आता। हिस्ट्री बोलने पर एक बहुत बड़ा विषय होता है, हमारा जो पास्ट लाइफ है वो भी एक हिस्ट्री ही है। हमसे देखोगे एक बहुत बड़ा फ्लॉ है सिस्टम के अंदर। वो क्या है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। या तो संस्कृत पढ़ लो या फ्रेंच पढ़ लो। और अगर आप कहते हो मुझे दोनों ही नहीं पढ़ना, ना तो मुझे फ्रांस जाना है, मैं फ्रेंच पढ़ के क्या करूंगा, ना मुझे संस्कृत में किसी से बात करनी है, क्योंकि संस्कृत में जो भी बुक्स लिखी गई है पास्ट में वो सब हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है, इंग्लिश में हो चुकी है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लूंगा ना इंग्लिश में ही पढ़ लूंगा। जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो? तो यहां पे एक आइडिया हो सकता है, जस्ट माई थॉट, या तो इसको स्क्रैप कर दिया जाए तो अगेन बर्डन कम होगा। सोचो एक तरफ से आप फ्रेंच पढ़ा रहे हो या संस्कृत पढ़ा रहे हो, ऊपर से जाकर के ट्यूशन भी लेनी पड़ रही है उनको, ऊपर से उसका कोई यूज ही नहीं है। अपने माँ बाप को देखा है कभी संस्कृत में एक दूसरे से बात करते हुए? त्वम किम करिष्यामि, अहम खाना बनिष्यामि। देखिए ये हरकतें। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, तो आपसे तो ये उम्मीद कतई ही नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत और संस्कृति ये दोनों हमारे भारत में होना बहुत ज़रूरी है। अगर संस्कृत नहीं है तो संस्कृति भी नहीं है, और इन दोनों को छोड़ के हमारा भारत भी नहीं है। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि नहीं संस्कृत को स्किप कर देना चाहिए? सिर्फ जर्मनी में संस्कृत के लिए 14 यूनिवर्सिटी चलाए जाते हैं, और
नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो भी संस्कृत को लेके ये बोल रहे हैं कि अगर कंप्यूटर के लिए कोई सबसे आसान लैंग्वेज हो वो संस्कृत है। तो मतलब नासा वाले और वहाँ पे जर्मनी में बैठे हुए जितने सारे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो सारे के सारे गधे हैं, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता। वो आपकी ये वीडियो देखे ही नहीं है, वो जब देखेंगे ना वो सब ये सब करना छोड़ ही देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा संदीप माहेश्वरी जी ने इतना अच्छा डिस्क्राइब किया है संस्कृत को कि उसके बारे में कुछ पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। संस्कृत पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो सारे ग्रंथ जो हैं संस्कृत में वो सारे हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए। तो याद रखिए जितने ग्रंथ जो संस्कृत में हैं उन्हें कन्वर्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। सिर्फ हम कुछ ही ग्रंथों को कन्वर्ट कर पाए हैं, लेकिन संस्कृत जो है वो ज्ञान का भंडार है, उसको ज्ञान का भंडार बोलते हैं। तो इसीलिए याद रखिए कि जितने सारे ग्रंथ संस्कृत में है उन्हें हम कभी भी नहीं कर सकते कन्वर्ट इंग्लिश या फिर हिंदी में। अच्छा, आपने क्या कहा, कभी सुना है अपने पेरेंट्स को संस्कृत में बात करते हुए? तो मैंने कभी अपने पेरेंट्स को इंग्लिश में बात करते हुए नहीं सुना, हिंदी में बात करते हुए नहीं सुना। तो मुझे मतलब इंग्लिश भी सीखना नहीं चाहिए और ना ही कभी हिंदी सीखना चाहिए। यही है आपका कॉन्सेप्ट और आप यही सिखा रहे हैं उन बच्चों को। देखिए संदीप जी, मानते हैं संस्कृत बोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है ना संस्कृत की वो नहीं बोल सकते। आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां पे संस्कृत ही बोला जाता है। मैंने खुद देखा है एक परिवार को जो खुद संस्कृत में बात करते हैं। शायद यह आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि आप संस्कृत को और हिस्ट्री को पसंद ही नहीं करते। चलिए छोड़ देते हैं। ये थी आपके मतलब संदीप माहेश्वरी के बारे में। थोड़ा बात कर लेते हैं उन लोगों की। नहीं मतलब मुझे बोलिए, ठीक है किसी ने कुछ कहा है और हम जाके उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसको कहेंगे, उसके पेरेंट्स को बोलने का हक हमें कौन दिया है? हमारा जो प्रॉब्लम है हम अपने ओर से जो भी बातें रखना चाहते हैं हम आराम से रख सकते हैं। चलिए अब तो मुझे पता चला है कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन देखिए ये माफ़ी मांगना भी मेरे लिए मैं सोच रहा हूँ ये जो माफ़ी मांगने का तरीका है वो गलत है, क्योंकि सबके सामने बेइज्जती करने के बाद घर पे बैठ के माफ़ी मांग लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही आपने सबके सामने बोला था कि नहीं ये वाला बहुत गलत है, इसको हटा देना चाहिए, वैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि यह आपकी गलती थी, आप बिना जाने कुछ भी बोल दिए थे। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राई।